हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चले देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, द हर्मिट। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, आप लोग पास्ट में एक साथ थे। आपके पार्टनर ने आपको एक ऑफ़र दी थी, लेकिन ये उनके फ्रेंड सर्कल की तरफ से हुआ है कि आपके बारे में कुछ कहा गया उनको, जो आप नहीं थे वो सब कुछ कहा गया। मैं इस जजमेंट को क्लैरिफाई करूँगी, जजमेंट क्यों है यहाँ पे। पास्ट में आपके रिलेशनशिप का पास्ट, सन आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी। जजमेंट, 2 बार जजमेंट है। बॉटम ऑफ द डेक, इधर भी जजमेंट है, उधर भी जजमेंट है। आपके पास में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस थी, आप लोग एक साथ बहुत खुश थे। आपके पार्टनर ने आपको कुछ ना कुछ एक ऑफ़र दी, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते थे। लेकिन इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग, नेगेटिव लोग थे जो आप लोग को एक साथ देखना चाहते नहीं थे इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के। आप लोग, ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू मिले हों, कहीं जॉब करते हों वहाँ मिले हों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम्युनिटी के थ्रू मिले हों, कहीं एक साथ काम करते थे, किसी इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप। लेकिन पास्ट में जो कुछ भी था, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफ़र दी थी पास्ट में, लेकिन कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है, जिसने आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया है पास्ट में। ये आपके रिलेशनशिप का पास्ट है। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते थे, वो बहुत जैसे उनको सब कुछ मिल गया हो, इस तरीके से वो आपको लेकर हैप्पी थे। अब मैं आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट देखूंगी। पास्ट में बोलने के लिए कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप लोग, इतना ज़रूर है कि जो आपका एक बबल फेस था ना, वो बहुत ज़्यादा गुड था। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक साथ ट्रैवल किया हुआ है, एक साथ हैंग आउट किया हुआ है, एक साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिसमें कोई कुछ भी नेगेटिव नहीं था, सब पॉजिटिव था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की नज़रें थीं जो आप लोगों को एक साथ देखना नहीं चाहते थे। वो ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से लोग इन्वॉल्व हों, आप किसी को बताते हो या लोग आपको देखते हो, और या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कुलीग हो सकते हैं, उनके, आप लोग, ऐसा हो सकता है ऑफिस में साथ वर्क करते हो। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है।
कि आप लोग एक या दो बार ही मिले हों, ज़्यादातर आप लोग का कांटेक्ट इंटरनेट पे होता हो। अब मैं आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट निकालूंगी। आप लोगों के रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप का कुछ ये है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी के कहने पे जगल किया है। इतना आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते हुए, इतना आपको गुड लुकिंग देखते हुए भी वो एक डाउट में आए हैं। डाउट जब आता है जब आपका बहुत करीबी आपके बारे में, या तो आपकी तरफ से जो आपके बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन लोगों ने कुछ कहा हो। आपके पार्टनर ने जैसे जगल किया है, राइट या लेफ़्ट, इस तरीके से आपको जगल किया गया है। किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है आपके पार्टनर के माइंड में। आपके पार्टनर ने जो ऑफ़र आपको पास्ट में दी थी, फ्यूचर में उसके बारे में बहुत सोचा है कि ये ऑफ़र मैंने सही इंसान को दी है या नहीं, क्योंकि उनके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, उनके माइंड को इस तरीके से उनके सामने बातें रखी गई कि जैसे कुछ गलत है, वो कुछ गलत अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं, किसी गलत इंसान के साथ कोई फ़ैसला कर रहे हैं। मैं 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करूँगी, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है। जो कार्ड्स मुझे कुछ ऐसे लगेंगे मैं उनको क्लैरिफाई करूँगी, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई मैं नहीं कर रही, ठीक है। ये कार्ड्स उड़े जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूँगी। एक मिनट रुक जाएं ज़रा। आपके पार्टनर इस वक्त तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज उनके माइंड को कंफ्यूज किया गया है। वो कुछ अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप का जो पास्ट था वो बहुत गुड था। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने उनको कुछ कहा हो या उनके फ्रेंड्स ने उनको कुछ कहा हो आपके बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई नेगेटिव ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर हुआ है आपके अभी प्रेजेंट में। आपके पास में तो सब कुछ बहुत गुड था, लेकिन वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोगों की नज़र थी जो आप लोग को साथ देखना नहीं चाहते थे उस टाइम भी। या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम थी आप दोनों के एक साथ होने से। उनकी फैमिली को हो सकती है, आपके पार्टनर ने आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाया हो या आपने करवाया हो, किसी ना किसी की वजह से, किसी ना किसी की फैमिली की वजह से या किसी ना किसी की फ्रेंड सर्कल की वजह से इस रिलेशनशिप पे इस वक्त फ़र्क पड़ रहा है। किसी के माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मुझे एक कार्ड चाहिए, मुझे 2 कार्ड नहीं चाहिए। 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्स। आपके लिए कुछ ऐसा कहा जा रहा है आपके पार्टनर को जैसे आप लॉयल नहीं हैं, आप कुछ टाइम पासिंग पर्सन हैं, आप उनको यूज़ करके छोड़ देंगे कोल्ड में। कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को कही गई हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के थ्रू उनको ऐसा कुछ कहा गया कि आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज हैं, वो क्या करें। वो इस रिलेशनशिप में एक आगे लीप ऑफ फेथ लें, वो जो आपके साथ पास्ट में चाह रहे थे वो उसी तरीके से चलें या नहीं चलें। उनको कंफ्यूज किया गया है। उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। वो वर्क तो करना चाहते हैं इस वक्त भी इस रिलेशनशिप में, लेकिन अचानक बात करते करते आप लोगों के बीच दूरियां आई। अचानक उन्होंने आपको गोस्ट करना, उस तरीके से इम्पोर्टेंस देना कम किया है पास्ट के बानिस्बत। जैसे वो पास्ट में थे वो इस वक्त नहीं है आपके साथ। मैं दी चैरियट को क्लैरिफाई करूँगी, ये चैरियट क्यों है यहाँ पर।
कुछ ना कुछ उनको क्लैरिटी चाहिए जो उनको मिल नहीं रही है इस वक्त। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करा, टू ऑफ पेंटिकल ने बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इस वक्त दी एम्प्रेस ऐसा हो सकता है कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई टू ऑप्शंस हो, उनकी फैमिली ने कोई ना कोई ऑप्शंस दिया हो, यहाँ भी एम्प्रेस है, यहाँ भी एम्प्रेस है। इधर मैंने टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करा तो टू ऑफ पेंटिकल आया है। आपके पास्ट में सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब आपके पार्टनर कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके। उनको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए आपकी तरफ या नहीं, कोई डिसीजन आपकी तरफ एक लेवल अप करना चाहिए इस रिलेशनशिप का या नहीं। वो इस वक्त कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। वो पास में नहीं दिया, पास में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग एक साथ, आप लोगों ने बहुत गुड टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ। लेकिन अब उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही उनको क्या करना चाहिए। ये किसी ना किसी ने उनके माइंड में कुछ ना कुछ आपके बारे में ऐसा कहा है कि वो उनको कंफ्यूज कर दिया। ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई ना कोई उनकी फैमिली ने कोई ऑप्शंस दिए हों, या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है आपके लिए उन्होंने नेगेटिव बोला हो, या आपके फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकता है कि जो उनको जानता हो, जो उनको आपकी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर देखना चाहती हूँ क्या है। डेथ, एस ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, दी एम्परर। आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं। अब जो सूरत हाल इस रिलेशनशिप की कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर इन एंड आउट ज़्यादा करते हैं। जैसे आपके साथ पहले प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होती थी, प्रॉपर बात होती थी, लेकिन अब वो वाली चीज़ नहीं है। वो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या उनकी लाइफ में ऑप्शंस इतने आ गए हैं, उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। यहाँ पर भी दो चीज़ें जिसमें वो इसकी जो सीक्वेंस आई है ना, इधर भी वो जगल कर रहे हैं। वो इस वक्त अपने पेंटिकल्स को, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। वो अब ईगोइस्टिक हो गए हैं, जो पास्ट में वो कभी भी नहीं थे। उन्होंने पास्ट में कभी ईगो नहीं दिखाया, आपको एटीट्यूड नहीं दिखाया, आपके साथ उस तरीके से बात करी जिस तरीके से एक फ्रेंड्स करते हैं। लेकिन अब डिस्टेंस आ गया है, अब मेंटली डिस्टेंस आ गया है, इमोशनली डिस्टेंस आ गया है। अब उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। पहले प्रायोरिटी आप थे। ये डेथ कार्ड क्यों है यहाँ? मैं चेक करती हूँ डेथ कार्ड क्यों है। फ्यूचर में डेथ कार्ड, वो अभी जो है ना, अभी वो उनको जो उनके माइंड में जो कन्फ्यूजन्स आई हैं ना, कि किसी थर्ड पर्सन ने जो उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट की है कि आप जैसे आप उनके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, उनके पैसों में इंटरेस्ट है, या आप किसी XYZ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप तो इसी नेचर के हैं, इसी कैरेक्टर के हैं। किसी ना किसी ने इस तरीके की बातें करी हैं, कुछ ना कुछ उनके माइंड में इस तरीके से कहा है कि अब उनका इंटरेस्ट पहले जैसा नहीं है। जो पहले इंटरेस्ट था, जो पहले वो आपके साथ बिहेव करते थे, उनका बिहेवियर चेंज हो गया आपके साथ। टेन ऑफ सोर्स, फ्यूचर में उन्होंने जो आपसे वादे किए थे, उनको जैसे शादी करने का वादा या कोई ज़िंदगी भर साथ चलने का वादा, वो चीज़ें उनकी अब डगमगाई हैं। उस तरीके से वो उन सब फैसलों पे टिके हुए नहीं हैं जैसे पास्ट में थे। फ्यूचर में भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हैं फैसलों को लेते हुए। उन इस फ्यूचर में जाके वो, जैसे अभी तो प्रेजेंट में वो कंफ्यूज हैं, इन फैसलों को डिले करेंगे कि ज़्यादा आपको एक क्लियरली बोलेंगे नहीं कि इस मौजू पे, शादी पे या किसी इंगेजमेंट पे या किसी बात पक्की पे वो बात नहीं करना चाहेंगे। बोलेंगे डिले करो इन सब चीज़ों को।
बहाना देंगे अपने कैरियर का कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब उनका कुछ माइंड चेंज हो गया आपको लेकर। जो पास्ट में उनके, वो पास्ट में जिस तरीके से आपको देखते थे, अब उनके पास वो वाला इंटरेस्ट रहा नहीं है। ऐसा हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई और इंटरेस्ट आ गया हो, ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली कोई प्रॉब्लम बन रही हो, लेकिन कोई भी उनको किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। मैं ये एम्परर को क्लैरिफाई करती हूँ। आप हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। दी एम्परर क्यों है यहाँ? क्वीन ऑफ कप इमोशनल है आपके लिए, अभी भी इमोशनल है, लेकिन उनको किसी ने कंफ्यूज किया, उनको किसी ने डिस्टर्ब किया, लेकिन उनका उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं रहा। जो प्योरिटी, जो वैल्यू, जो सब कुछ आपको पास्ट में दे रहे थे, वो अब नहीं दे रहे। जैसे न्यू फेज़ होता है, शायद वो इसलिए कर रहे थे। किंग ऑफ कप रिवर्सल मैं अभी रीड नहीं कर रही। वो कोई ना कोई फ्यूचर में भी छोटी मोटी ऑफ़र देना चाहेंगे, लेकिन आपके रिलेशनशिप में जो है ना, एक बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत डिस्टर्बनेस है, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक बाहर ही लोगों के कच्चे कान के हो सकते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हो, लोगों की बहुत ज़्यादा वो खुदते हो, लेकिन अभी उन्होंने ये मैरिज का डिसीजन या किसी इस रिलेशनशिप को एक अदर लेवल पे ले जाने का डिसीजन थोड़ा सा डिले कर दिया है। थोड़ा सा उनके माइंड में बैलेंस, वो खुद चाह रहे हैं खुद में बैलेंस आ जाए, क्योंकि ये एक पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। थोड़ा सा उन्होंने जितना उनको इन्फ्लुएंस लोगों की बातों ने किया है, वो अब इस तरीके से इस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा जो है ना, उनका पास्ट में एटीट्यूड ऐसा था, अब एटीट्यूड उनका बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। वो किसी और वे में आपके साथ बिहेवियर उनका चेंज हो चुका है। शायद अब ज़्यादातर आप उनको टेक्स्ट भी करते हो तो एक का जवाब देते हो, 3-4 का नहीं देते हो, या आप लोग का मिलना भी नहीं होता हो। जैसे पास्ट में आप लोग कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई लड़ाई हुई, कुछ हुआ, आप लोग मिलके सॉल्व कर लिया करते थे। अब वैसी बात नहीं रही, अब बहुत ज़्यादा एक चेंज आ गया आपके रिलेशनशिप में। अब वैसी चीज़ें नहीं रही हैं आप लोगों के साथ। किसी ने उनको कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को लेकर। अब उनको होप नहीं लग रही इस रिलेशनशिप में। दी हर्मिट सोचते हैं, वो जब रात में लेटते हैं तो सोचते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वो कोई ख़ास एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं इन सब चीज़ों को लेकर। उनके माइंड में खुद क्लैरिफिकेशन नहीं, उनको क्या करना चाहिए। उनको लगता है दी हाई प्रिस्टेस कि बहुत सी चीज़ें इस मामले में जो उनको नहीं पता। 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल वो एक डिप्रेशन में जाते हैं जब वो उस चीज़ को सोचते हैं, तो फिर वो आपसे दूर रहते हैं इस डिप्रेशन से दूर रहने के लिए। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर ही सॉल्व हो। मैंने फ्यूचर देखा है, मैं अब देखती हूँ वो कोई एक्शन लेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मैं इस वक्त देखती हूँ, अगर आप लोग का कांटेक्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे। दी हर्मिट, मुझे नहीं लग रहा वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, वो एक्शन नहीं लेंगे। वो बिल्कुल भी एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं। उनको दी मून, उनको बहुत ज़्यादा इल्यूजन है अब इस रिलेशनशिप को लेकर, अब इस शादी को लेकर, अब इस आपके साथ एक कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए। ये रीडिंग मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए
सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूँ। थैंक यू।